नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में कोर्ट ऑर्डर जारी। ज़रूरी सूचना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एक नई याचिका लखनऊ कोर्ट में। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो कोर्ट मैटर को लेकर बढ़ चुका है, जिसमें कि 22 तारीख को होने वाली सुनवाई से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, बट हो नहीं पाया और मामला निस्तारित भी नहीं हो पाया। उससे पहले हाई कोर्ट के भी मामले पेंडिंग हैं, जिसमें कि आप सभी को बता दें कि आपका जो विंध्याचल वाला प्रश्न था, जिसमें कि कोर्ट से ऑर्डर रिज़र्व हुआ था, बट विस्तृत ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हो पाया है। और उससे संबंधित जो ऑर्डर जारी हुआ था उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि 1 तारीख को आपको उसका फाइनल जो डिसीज़न है वो देखने को मिलेगा या फाइनल ऑर्डर देखने को मिलेगा। 1 तारीख मीन्स 1 अप्रैल को आपको विंध्याचल वाले प्रश्न का रिज़र्व ऑर्डर जो है वो सुनाया जाएगा। उसके बाद एक मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में और भी है, जो आपका डिवीज़न बेंच से और सिंगल बेंच से सोलर वाला प्रश्न, जिसमें कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच से भी मामला डिस्पोज हो गया। सिंगल बेंच से डिस्पोज होने के बाद अभ्यर्थी जो है वो जो याची थे वो गए डिवीज़न बेंच में। डिवीज़न बेंच से भी उस मामले को डिस्पोज्ड कर दिया गया। उसके बाद डिवीज़न बेंच से मामले को डिस्पोज्ड होने के बाद वो याची जो हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली हुई है, जिस पर कि सुनवाई की डेट मिल चुकी है और वो सुनवाई की डेट 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल को आपको उसमें सुनवाई होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी चीज़ें हैं कोर्ट वाली मैटर हैं, उसको लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और 22 तारीख को जो स्टे हटाने को लेकर सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देखेंगे उसका एक ऑर्डर आया हुआ है और वही सारी चीज़ें हैं जो स्टे लगा हुआ था, स्टे उसी प्रकार से बरकरार है, वो स्टे अभी हटा नहीं है। और जो डेट है, अगली डेट यानी कि डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। पहले जो है जो डेट आपको दिखाई जा रही थी 8 अप्रैल को, वही डेट बिल्कुल कंफर्म हुई है। पहले ऐसा लग रहा था कि डेट में हो सकता है कि कोई बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन फाइनल रूप से अब वही डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है, यानी कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई आप कह सकते हैं उसको, स्टे हटाने को लेकर। क्योंकि उससे पहले पहले आपकी जो सोलर वाले प्रश्न पर 5 तारीख को ही सुनवाई लगी हुई है और 5 अप्रैल को सोलर वाले प्रश्न पर एक को ऑर्डर जो है रिज़र्व ऑर्डर सुनाया जाएगा, जो कि विंध्याचल वाले प्रश्न का है। और सेम विंध्याचल वाला जो प्रश्न है उसी प्रश्न को लेकर एक और याचिका जो लखनऊ कोर्ट में डाली गई है, उसके लिए अभी जो सुनवाई की डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी सुनवाई की डेट कंफर्म नहीं है, तो होली की छुट्टियां होंगी। होली की छुट्टी के बाद ही वो जो डेट है वो आपको उसमें देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए जो सुनवाई हो चुकी है विंध्याचल वाले प्रश्न पर, वही ऑर्डर वहाँ पर भी होगा सेम। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था बॉर्डर स्टेट वाला, वो एक ही प्रश्न पर 2 याचिका डाली गई थी अलग अलग याचिकाकर्ताओं के द्वारा। तो एक जो ऑर्डर एक रिट में आया, वही ऑर्डर दूसरे में भी फॉलो हुआ। तो उसी प्रकार से जो रिज़र्व ऑर्डर हुआ है विंध्याचल वाले प्रश्न पर, उसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा जो लखनऊ बेंच में एक अन्य याचिका विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर पड़ी हुई है। प्रश्न सेम है तो ऑर्डर ही सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 8 तारीख को कंफर्म डेट हो चुकी है, उसका ऑर्डर भी आया हुआ है। ऑर्डर आने से ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि वो डेट अनुमानित नहीं बल्कि बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि होता है ना कभी कभी आपको ये डेट है लेकिन उस डेट को नहीं, कम वहाँ से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है डेट, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। 8 तारीख को आपकी सुनवाई होगी। उससे पहले पहले अभ्यर्थियों की द्वारा लगातार कोशिश ये की जा रही है कि अर्जेंसी लगाकर सुनवाई हो, लेकिन अर्जेंसी लगाकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगी? जब आपका विंध्याचल वाला जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके लिए भी डेट दिख रहा है, आप देख रहे हैं स्टेटस में शो रहा है, वो पहले हो जाएगा। लखनऊ बेंच में विंध्याचल वाला प्रश्न है, उस पर भी फाइनल डिसीजन आ जाए उसके बाद ही तो अर्जेंसी लगाकर सुनवाई होगी। तो अभ्यर्थी लगातार तत्पर हैं और प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट के मैटर को समाप्त किया जाए। बाकी आप सभी को पता है आचार संहिता लग चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो आप
धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि आचार संहिता लग जाएगी तो आप धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं। और चयनित अभ्यर्थी भी काफ़ी हैं, अगर चाहें तो अपने मुद्दे को ट्रेंड में लाकर या फिर इस प्रकार से ट्विटर कैंपेन चलाएं कि उनका जो मामला है वो ट्रेंड करे और उसका कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिले। यही आपके पास एक अंतिम विकल्प है। बाकी जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, आप चाहें तो उसके लिए वीडियो में बन सकते हैं लास्ट तक। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित है, आपकी भर्ती से संबंधित नहीं है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से अनुसूचित जाति के 4 और जनजाति के 2 पद खाली रह गए। ये आपका है लोक सेवा आयोग से पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती, जिसका रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें 68 जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हुआ है पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे पिछले वर्ष 14 सितंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। उसके बाद जो है साक्षात्कार हुआ। इंटरव्यू के बाद जो है आयोग ने कुल 87 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन न्यायालय जो है वो के आदेश के क्रम में 13 पदों के रिजल्ट रोक दिए गए। इनमें अनारक्षित के 11, अनुसूचित जाति के 2 पद शामिल हैं। इस तरह कुल 74 पदों के लिए घोषित परिणाम जो है घोषित किया गया, लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति 6 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिससे कि 68 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। तो यहाँ पर सचिव अशोक कुमार के अनुसार कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जल्द आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा। यानी कि कट ऑफ और प्राप्तांक अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख पाएंगे। और ये आपका बिहार प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड आवेदन हुए इस बार, जो कि बिहार बोर्ड डीएलएड, जिसमें कि 6,81,000 आवेदन हुए हैं। बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी और प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे पेपर लीक के संबंध में जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, जैसा कि आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक करने वालों के लिए नए कानून जल्द। मुख्यमंत्री परीक्षाओं की शुचिता के लिए पूरी प्रक्रिया में होगा बदलाव। सरकार पूरी तरफ से यहाँ पर जो है चौकस है। जो भी अभी तक परीक्षाओं में धांधली हुई है, चाहे वो आपका लोक सेवा आयोग से कराई जाने वाली परीक्षा आरओ हो या फिर यूपी पुलिस परीक्षा, जिसमें कि एक बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली। उसके बाद पेपर जो है लीक भी हुआ। पेपर लीक होने के बाद अब पुनः से परीक्षा कराई जाएगी, तो उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो भी पेपर लीक कराने वाले हैं उनके लिए नया कानून बनाया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो ये ऐसा न हो। जो भी सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे, यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हमने पहले भी कहा था कि जो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। परीक्षाओं में पेपर लीक की किसी भी आशंका को हर स्तर पर किया जाएगा खत्म। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से बचाने के लिए भी शीघ्र ही नीति बनेगी। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण सूचना। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।